Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiv Shakti Study Mind. Today we are going to discuss about Chemistry Class 12 Chapter 1 Solution. Today we are going to discuss about the methods of expressing the concentration of solution. This video is for all the students of either UP board or CBSE board, both the mediums, either they are from Hindi medium or English medium. I will explain all the exponents in both the languages, in English and Hindi. So you don't have to go to any other video for Hindi medium or English medium. This one video is sufficient for both the students which follow NCERT pattern in all over the India. So here we are going to discuss it in very prosperous and generous manner. So don't go anywhere, be with us, because this chapter is very important. This is the third video of the chapter. We will finish in next 1 or 2 videos. The whole chapter will be finished. We are making part by part video of the chapter because all the topics in the chapter are very important and very generous for your board examination. There are 6 numbers of questions from the chapter in every year's examination. So be very polite and generous in understanding the concepts. If you found any doubt, you can raise it in our comment box. Let's start. First of all, what is concentration? Concentration of a solution means amount of solute dissolved in fixed amount of solvent or solution. Concentration of solution means amount of solute dissolved in fixed amount of solvent or solution. हिंदी में बात करें तो आज हम बात करने जा रहे हैं किस तरह से हम कंसंट्रेशन यानी सांद्रता को, विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की जो विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं हमारे जिनका हम प्रयोग करते हैं, आज हम उनके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सांद्रता किसे कहते हैं। उससे पहले ये वीडियो हमारा आपके चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 12 का थर्ड वीडियो है। आपके हमने इसे पार्ट वाइज इसलिए कर रखा है, हर चैप्टर को हम पार्ट वाइज वीडियोस में बांटकर आपको बताएंगे। इससे होगा क्या कि हमारे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियर होते चले जाएंगे और आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आसानी से रेज कर सकते हैं। एक साथ सारा का सारा चैप्टर पढ़ाने से आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, समझने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए हम टॉपिक वाइज 2 से 4 टॉपिक एक साथ एक पार्ट में लेकर आए हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे और आसानी से ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। वीडियो आपका दोनों लैंग्वेजेस में होने जा रहा है, जैसे कि हमारे सारे वीडियोस रहते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से जो एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप शुरुआत से लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए और आप बहुत ही अच्छे, सरल और सहज भाषा में इन चीजों को समझ पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कंसंट्रेशन यानी सांद्रता किसे कहते हैं। किसी भी विलयन की सांद्रता से मतलब होता है उस विलयन में विलेय की घुलने की मात्रा किसी निश्चित विलायक या विलयन में विलेय की जो मात्रा घुली हुई होती है उसे उस विलयन की सांद्रता कहा जाता है। किसी निश्चित मात्रा के विलयन में या विलायक में घुले हुए विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं हम? उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिनके बारे में अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपका न्यूमेरिकल बनता है। इनकी डेफिनेशंस के साथ साथ इनसे न्यूमेरिकल भी बनता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका इस चैप्टर से आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए स्किप मत करिएगा और पूरा का पूरा वीडियो आसानी से अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। कहीं कोई अगर परेशानी हो तो आप हमसे अपना
डाउट रेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसको जरूर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कौन कौन से मेथड से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। First method of expressing the concentration of solution is mass percentage. Mass percentage. In Hindi it is known as द्रव्यमान प्रतिशत। हिंदी में इसे द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। What is mass percentage? Mass percentage is known as number of solute dissolved in grams dissolved in 100 grams of solution. It is represented by percentage weight upon weight. What is mass percentage? Mass percentage is known as a number of solute in grams dissolved in 100 grams of solution. It is represented by percentage W upon W. Clear? Generally, solute is represented by capital A and solvent is represented by capital B. The formula for mass percentage is percentage W upon W is equal to WA in grams
अपॉन WA plus WB into 100. This formula for mass percentage is very important when we are dealing with numericals. The formula is to be put in there for solving the equations. These are also in grams. Now it comes, what is WA and what is WB? Where WA is mass of solute and WB is mass of solvent. Clear? Now let's discuss it in Hindi for Hindi medium students. द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत किसी बिलियन के 100 ग्राम, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित उसके विलेय की संख्या के बराबर होता है। किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत उसके 100 ग्राम, किसी विलयन के का द्रव्यमान प्रतिशत उसके 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की संख्या के बराबर होता है। विलेय की संख्या भी किसमें होती है? ग्राम में होती है। सामान्यतः जब हम विलेय की बात करते हैं तो उसे बड़ा कैपिटल ए से और सॉल्वेंट यानी विलायक को कैपिटल बी से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान प्रतिशत को परसेंटेज W अपॉन W से प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला यानी सूत्र है वो क्या है? परसेंटेज W अपॉन W का फॉर्मूला होता है WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम इस मास परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशत से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी देखेंगे। यहां WA का मतलब है विलेय का भार ग्राम में और WB का मतलब है विलायक का भार ग्राम में। क्लियर? अब मुझे नहीं लगता कि अब इसके बारे में आपको कोई डाउट होना चाहिए। अगर डाउट हो तो आप एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर फिर भी डाउट रेज हो रहा है तो आप एक क्वेश्चन आप कमेंट में कर लीजिएगा कि क्या आपको नहीं समझ में आया। हम उसको पर्सनली आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए अब आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। इससे हमारा जो मास परसेंटेज से रिलेटेड जो हमारी दुविधा है वो क्लियर हो जाएगी और हम आसानी से मास परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कर ले जाएंगे। कौन से? जो न्यूमेरिकल वैल्यू पर होते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 1, 20 grams of sugar dissolved in 80 grams of water 20 grams of sugar dissolved in 80 grams of water. Find the
मास परसेंटेज 20 ग्राम शर्करा 80 ग्राम जल में घुली हुई है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा कि हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में ये ऐसे ही सीधे सीधे लिखा रहे द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज न लिखकर ये लिखा रहे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब भी क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज का एक फॉर्मूला और होता है, क्या? उसे कहते हैं परसेंटेज वेट अपॉन वेट। इसको हम कह सकते हैं क्या? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये जो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, यानी विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणते 100। तो ये जो आपका विलयन का द्रव्यमान या मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का जो मास होता है वो दोनों का कंबाइंड होता है। तो इसीलिए जो फॉर्मूला हमारा है, हमने क्या लिखा है, WA अपॉन WA प्लस WB, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। उसी को हम बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर कहीं ये फॉर्मूला लिखा मिल जाए, इसका भी यूज हम करेंगे कब? जब आपका सिर्फ मास ऑफ सॉल्यूशन दिया रहे तब। क्लियर? डाउटफुल मत होइएगा। आइए इसका सॉल्व देख लेते हैं कैसे। 20 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्व WA 20 grams. What is WA? WA is the mass of solute। हमको पहले से पता है सॉल्यूशन में जो मास ऑफ सॉल्यूट होता क्या है, जिसका सॉल्यूशन में जिसकी वैल्यू कम होती है वो सॉल्यूट कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है, सॉरी, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो सॉल्वेंट कहलाता है। तो शुगर हमारा 20 ग्राम्स है और वाटर कितना है, 80 ग्राम्स। तो 20 ग्राम्स हमारा क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, तो वो WA, सॉल्यूट हो गया तो वो WA, और WB वाटर हमारा क्या हो गया, वाटर हमारा हो गया सॉल्वेंट। अब हम निकाल लेंगे क्या, परसेंटेज ऑफ वेट अपॉन वेट इज इक्वल टू WA अपॉन WA प्लस WB into 100. Let's put the value 20 upon 20 plus 80 into 100. Here it becomes 20 into 100 upon 100. 100 and 100 cancel. It becomes 20%. Percentage of परसेंटेज वेट अपॉन वेट, द्रव्यमान प्रतिशत, इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई 20%। दिस इज योर आंसर। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। नो एनी फर्दर थिंग्स आर नीडेड। आपको सब कुछ दिया रहेगा, जो नहीं दिया हुआ पता कर लोगे और आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। यहां से हम और भी चीजें निकाल सकते हैं। हमारा WA दिया है, परसेंटेज भी दिया रहेगा, और WB आपसे पूछ सकता है, या WB और परसेंटेज दिया रहेगा, WA पूछ सकता है। इन तीनों में कुछ चेंज कर सकता है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट नहीं? अगर है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं और क्लियरिटी कर लेते हैं। These examples are very important for your board examination. That's why I have put it in the video. मतलब ये एग्जाम्पल्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पर लिया है, वरना मेरा इन्हें लेने का कोई वो नहीं था। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं।
कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। सेकेंड इज 15 grams of NaCl, sodium chloride, is dissolved in 150 grams of water. Calculate the mass percentage. 15 ग्राम सोडियम क्लोराइड को जल में 150 ग्राम जल में घोला गया है। विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। सॉल्यूशन, सेम पॉइंट। फर्स्ट, व्हाट इज WA? इट इज 15 ग्राम ऑफ NaCl। NaCl कम है और वाटर ज्यादा है, तो NaCl कितना है वो आपका सॉल्यूट हो गया। उसकी वैल्यू कितनी है? WA कितना है? 15 ग्राम है। WB कितना है? 150 ग्राम्स। अब क्या है? थर्ड वन इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट नाउ? परसेंटेज W/W, द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंटेज, मास परसेंटेज काउंटिंग करेंगे। WA plus WB into 100. I am writing the formula every time because you have to be familiar with the formula, because once the formula is correct, your question is correct. When you forgot the formula, your question is doomed and you are not going to get the whole marks. The formula is also for capable of marks in the question of any numerical. Just a moment. Sorry for the disturbance, guide. Light was gone, so I have to start the inverter. So it was bit shaky. Sorry for the disturbance. Let's begin. Put the values of WA. It's 15 plus 150 into 100. 15 plus 150 means it is 165. 15 1 ja 15 and 15 1 ja 15. Now it becomes 100/11. When we take it into decimal, it will be 9.09, something like this comes, and this is your answer. This is the mass percentage of 15 gram of NaCl dissolved in 150 grams of water. Hope you have understand each and every part of the equation. आपको सारी बातें समझ में आ गई हुई। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला है, सारी चीजें आपको दी रहेंगी, फॉर्मूले पर रखिए और इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। ये आपका मास परसेंटेज है और इससे इसी तरह के क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। कभी 2 नंबर में पूछेगा, कभी 4 नंबर में पूछेगा। इससे आपका यही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं और किस किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। किसको हम रिप्रेजेंट करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। और किन तरीकों से प्रदर्शित किया जा सकता है? विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए और किन किन
मेथड्स का यूज हम करते हैं। फर्स्ट मेथड आपका हमने समझ लिया क्या है, मास परसेंटेज। सेकेंड वन इज वॉल्यूम परसेंटेज। सेकेंड मेथड इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज। हिंदी में इसे कहते हैं आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। As its name suggests, it is to deal with the volume of the solution. Before proceeding, very important note, the mass percentage is used in the representation of concentration of solutions which are used in industrial areas. कहने का मतलब जो आपका द्रव्यमान प्रतिशत है उसका प्रयोग उन विलयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिनका उपयोग हम रासायनिक उद्योगों में करते हैं। ठीक है, याद रहेगी ये बात, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको मैंने बताया। कभी कभी ऐसा होता है कि इससे ये क्वेश्चन उठाकर आपसे 1 नंबर यानी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है जो नीट के स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं, आयतन प्रतिशत देखते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज means value of solute present in solute present in 100 ml of solution. (100 ml of solution). It is shown by percentage volume upon volume, percentage V upon V. आयतन प्रतिशत किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित उसके विलेय के भागों की संख्या, वो भी मिलीलीटर में, ml में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित, विलयन के 100 ml में उपस्थित उसके विलेय की संख्या को, जो कि मिलीलीटर में भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसको प्रतिशत V अपॉन V के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसका फॉर्मूला है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज V अपॉन V इज इक्वल टू VA अपॉन VA प्लस VB इंटू 100।
where Va is volume of Va is solute, number of solute, and Vb is number of solvent. Vb is number of solvent. All the components should be in ml. When we are discussing about volume percentage, all the measurements should be taken in ml. Another formula is Va means solute in ml. V solution means the whole part of whole volume of solution. Whole volume of solution. It is the representation of its solute plus solvent. Clear? These both formulas are very important for the mathematical use of volume percentage. When we are calculating the volume percentage, these formulas are very important. हिंदी में बात करें तो विलयन प्रतिशत का फॉर्मूला होता है Va अपॉन Va प्लस Vb इंटू 100, जहां Va क्या है, सोल्यूट का प्रदर्शित करता है कितना उसमें सोल्यूट है, सोल्यूट की मात्रा को ml में, Vb प्रदर्शित करता है सोल्यूट की मात्रा को ml में. इसका दूसरा फॉर्मूला है Va बटा V सोल्यूशन, जहां V का अर्थ है आपका पूरा जो विलयन का जो पूरी जो मात्रा है उसको ये प्रदर्शित करता है. विलयन की पूरी मात्रा मतलब होता है सोल्यूट, और सॉल्यूशन को आप प्लस कर दीजिए तो विलयन की पूरी मात्रा आपको पता चल जाएगी. इसीलिए हमने ये फॉर्मूला आपको बताया. ये आपके न्यूमेरिकल यानी अंकित प्रश्न करने में आपकी बहुत सहायता करेगा. आइए देख लेते हैं हम उसे कैसे सॉल्व करना है. ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है. ट्वेंटी ml of 20 ml of ethanol dissolved in 160 ml of water. What is the volume percentage? Solve. First we have to see what is given. Va means in every solution there is only two components. First one is solute, second one is solvent. We have already learned that solute is the lowest component and solvent is the major component. Va is solute, minimum content which is ethanol, which is 20 ml. Second one is water, which is 160 ml. Now percentage volume upon volume, which is
VA upon VA plus VB into 100. After putting the values 20 upon 20 plus 60 into 100. 20 into 100 upon 180 degrees. 20 9 ja 180. It will be 11.11, near about percentage volume upon volume. It is the nearest possible value because 100 is not fully divided by 9. अब हम हिंदी में बात करें तो 20 ml एथेनॉल को 160 ml पानी में घोला गया है। आयतन प्रतिशत की गणना कीजिए। हमें पता है कि विलेय का मान VA कितना है, 20 ml है, और विलायक का मान कितना है, 160 ml, जो हमें पहले से दिया हुआ है। परसेंटेज आयतन प्रतिशत की गणना करें तो उसका फॉर्मूला है विलेय का मान बटे विलेय का मान प्लस विलायक का मान इंटू 100। हमने पूरी वैल्यू रख दी और कैलकुलेशन करने पर पाया कि जो परसेंट आयतन प्रतिशत है वो 11.11% लगभग है। आशा है आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से वॉल्यूम परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इससे हम अगर दो चीजें हमें पता है तो तीसरी आसानी से इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। आइए अब अगला प्रकार देख लेते हैं कि और किस प्रकार से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं और किस मेथड से इसको प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगला जो प्रदर्शित करने का तरीका है वो क्या है। उससे पहले जो आपका आयतन प्रतिशत या मास वॉल्यूम है, ये जितने भी आपके द्रव पदार्थ हैं जिनका कंसंट्रेशन हमें पता करना है, उनके कंसंट्रेशन को पता करने के लिए, मतलब कि लिक्विड सॉल्यूशंस जो होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, आयतन प्रतिशत या उसको आप कह सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज का यूज करते हैं। थर्ड वन इज मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज। First one was mass percentage, second one was mass volume percentage, third one is the mixture of both, mass volume percentage. द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। This is the last topic of today's video. After this we will study about others in the next video. This is the last topic. After this we have to study about molarity and molality. मोलरता और मोललता के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनसे भी आपका न्यूमेरिकल बनता है। इस चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल ज्यादा बनता है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो में ही, कि जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह लीजिए, इसमें क्या है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपके ज्यादा बनते हैं। आइए देखते हैं व्हाट इज मास परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज
means the number of solute in grams present in 100 ml of 100 ml of solution. It is represented by, it is shown by or represented by percentage weight upon volume. द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करें तो किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को उसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कोई विलयन है आपका 100 ml उसका आयतन है, उसमें जितने ग्राम आपने विलेय को उसमें मिलाया है वही उसका क्या कहलाया जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाएगा। इसको परसेंटेज W/V के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला है परसेंटेज W/V बराबर होता है WA। क्यों? क्योंकि हम मास वेट ऑफ सॉल्यूट यहां पर ले रहे हैं WA, जो कि किस में होगा, ग्राम में होगा, अपॉन V। ये क्या है, ये सॉल्यूशन का जो कि ml में है, V सॉल्यूशन जो कि ml में है, ये वो आपका वॉल्यूम है किसका, पूरे सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का नहीं, पूरे सॉल्यूशन का, इनटू 100। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये, आपको पहले से पता है। WA जहां पर क्या है आपका, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या मास वॉल्यूम परसेंटेज का यूज हम कहां करते हैं, इसका यूज करते हैं फार्मेसी में और मेडिसिन के क्षेत्र में। इनकी दवाइयों में परसेंटेज निकालने के लिए, किसी आपका कोई आपका एलिमेंट है उसका परसेंटेज निकालने के लिए, या ऐसी दवाइयों और फार्मेसी में जो कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशंस होते हैं उनका कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, आपको मैंने तीनों के बारे में बताया। फर्स्ट मेथड आपका बताया था मैंने मास परसेंटेज, जिसका यूज करते हैं हम इंडस्ट्रियल एरिया के सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन निकालने में। उसके बाद हमने बात की वॉल्यूम परसेंटेज की, जिसका यूज करते हैं हम लिक्विड एलिमेंट्स का या लिक्विड एलिमेंट्स के सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन निकालने में। उसके बाद थर्ड वन है आपका मास वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये आपके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को प्रदर्शित करने की तीसरी और महत्वपूर्ण विधि है। इसका यूज कहां करते हैं, इसका यूज हम करते हैं मेडिसिन और फार्मेसी के क्षेत्र में। कहा, मेडिसिन और फार्मेसी के क्षेत्र में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो अभी हमने डिस्कस की। इसके बाद अब आइए हम, परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी, आइए इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको न्यूमेरिकल कैसे इसमें करना है वो आपको क्लियर हो जाए। फिर आज का वीडियो हम समाप्त करेंगे और अगले वीडियो के लिए फिर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो हम अगला वीडियो जब डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। आइए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इससे रिलेटेड।
First question is 20 grams of sugar is dissolved in water to make 250 ml of solution. Calculate the mass volume percentage. बीस ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन तैयार किया गया। इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट, व्हाट इज द, कितना हमने क्या लिया है, सोल्यूट कितना डिसॉल्व किया है, कितना विलेय का मान कितना है, व्हाट इज द WA, इट इज 20 grams. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का घनत्व कितना है, V. इट इज, विलयन बना कितना, 250 ml. नाउ परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, it is WA upon V, solution into 100. वैल्यू पुट करने पे 20 upon 250 into 100, 0 0, 25 4 जा 100, 4 2 जा, it is 8%. What is the percentage of mass volume, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना करने पर उसका मान कितना आया, 8%. दिस इज योर आंसर एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट mass volume percentage of any solution. Clear? Let's have some more examples, then you will be very accurate and satisfied for calculating the mass volume percentage of any solution given. Next question is 10 grams of urea this is the chemical formula of urea. 10 grams of urea dissolved to make 500 grams of solution, 500 ml of solution. What is the mass volume percentage? 10 ग्राम यूरिया को घोलकर 500 ml विलयन तैयार किया गया। इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है? सॉल्यूशन, फर्स्ट
WA is 10 grams. V is 500 ml. Percentage mass volume. WA upon V. Solution into 100. Putting the value, we get 10 upon 500 into 100. 0 0 cancel, 0 0 cancel, 5 2 is 10. It is 2%. Now we can say the mass volume percentage in the given solution is 2%. That's all for today. Hope you have enjoyed the video. If you are with us to this point of the time, अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में पता चल गया होगा। मतलब ये वह विधियां हैं जिसके द्वारा हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग रूपों में कहां कहां प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की कि मास वॉल्यूम का मास परसेंटेज यूज किया जाता है कहां, इंडस्ट्रियल एरियाज में, वहां पर सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन बताने के लिए। उसके बाद हम वॉल्यूम परसेंटेज को यूज करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन बताने के लिए। उसके बाद हम मास वॉल्यूम परसेंटेज यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का यूज करते हैं कहां, मेडिसिन और फार्मेसी के क्षेत्र में, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई एलिमेंट्स का सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन बताने के लिए। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे पुराने साथियों से अनुरोध है कि कृपया ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स, लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी आसानी से और अच्छे तरीके से इन विषयों को पढ़ पाएं। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करने से और आपके लाइक करने से YouTube हमें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएगा और हम भी आपके साथ बड़े अच्छे से बातें कर पाएंगे। इसी के साथ हमारा प्रयास, आपकी सफलता। धन्यवाद।